वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं आईसीसी की जानिब से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को दी जाने वाली धमकी, 30 दिन का अल्टीमेटम। मुख्तलिफ क्रिकेटर्स इसको किस तरह देख रहे हैं, इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है साबिक टेस्ट क्रिकेटर और पाकिस्तान के मुमताज बैट्समैन जनाब ज़हीर अब्बास साहब ने। अस्सलाम वालेकुम ज़हीर अब्बास साहब। जी वालेकुम सलाम। ज़हीर अब्बास साहब, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मामला इस वक्त सबके सामने है। क्रिकेट के साथ जो सलूक रवा रखा जा रहा है और जो आईसीसी की जानिब से ये धमकी दी गई है, आप इसको किस तरह देख रहे हैं? देखिए जी, बात यह है कि आईसीसी ने जो धमकी दी है जी, मतलब ये सिर्फ धमकी दी है बल्कि नोटिस दिया है आपको। जी हाँ, और उसमें सीधी सी बात उन्होंने ये कही है कि आप अपने आप को दुरुस्त करें। जी, जो आपके डोमेस्टिक टूर्नामेंट में होता है, मैच फिक्सिंग वगैरह हो रही है और स्पॉट फिक्सिंग हो रही है, उसको बंद करें जी, ताकि आपके प्लेयर्स जो हैं इस रास्ते पे ना चल पड़े। सही। तो एक तरह की ये इंस्ट्रक्शंस है जो आपको दी गई है, अगर आप फॉलो करेंगे तो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बेहतर है। अगर नहीं फॉलो करेंगे तो थैंक यू वेरी मच, हम आपको इस जो क्रिकेट आप जो खेलते हैं हम उसको आपसे डिबार कर दिया जाएगा। सही। और जहां दुनिया में दूसरी जगह जब क्रिकेट खेली जाती है वहां का भी ये उसूल है कि ये शुरू होती है चीज डोमेस्टिक क्रिकेट से और फिर लोगों को आदत बन जाती है, वो उसी किस्म की हरकत करते हैं जिस तरह बाज प्लेयर हमारे कर चुके हैं पहले भी। और खुदा ना खास्ता जो जिन पे स्पॉट फिक्सिंग का इल्जाम लगा है वो भी कहीं साबित ना हो जाए कि इन्होंने भी स्पॉट फिक्सिंग की है। सही। लिहाजा सबसे पहले हमें कर्व करना पड़ेगा डोमेस्टिक क्रिकेट को और उस पे लानी पड़ेगी, कोई सख्तियां लानी पड़ेगी, कोई ऐसी आपको ऑर्गेनाइजेशन बनानी पड़ेगी जो कि इस चीज का जायजा ले कि मैच या स्पॉट फिक्सिंग तो नहीं हो रही मैचेस में। सही। तो एक तरह की सही इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि फॉलो शुरू से नहीं की गई हैं, जबकि दुनिया के दूसरे मुल्कों में की जाती है, तो हमारे मुल्क में क्यों नहीं की जाती है? ज़हीर अब्बास साहब, आप जैसे सीनियर क्रिकेटर्स इसमें जिसमें इमरान खान, जावेद मियांदाद भी शामिल है, वो हमेशा से इस बात का रोना रो रहे हैं कि हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करें, डोमेस्टिक क्रिकेट को बेहतर करें, लेकिन आज तक उस पर गौर खोज ही नहीं किया जाता। क्या वजह है हमारी गैर संजीदगी की? देखिए जी, ये तो आप बोर्ड से सवाल कर सकते हैं कि संजीदगी है या नहीं है। जी जी। अगर संजीदगी है तो उसको रूट से पकड़ा जाए। देखिए, किसी जमाने में एएस कादर साहब ने ये शुरू कर दिया था डोमेस्टिक क्रिकेट में कि उन्होंने डिपार्टमेंट्स की टीम्स ले आए थे। डिपार्टमेंट की टीम्स जो थी उसके अंदर से यंग प्लेयर्स निकलते थे जिसमें बड़े बड़े नाम के प्लेयर पैदा हुए और वो पाकिस्तान के लिए खेले। सही। हमने क्या किया है कि हमने डिपार्टमेंट की टीम्स को बिल्कुल बंद करने की कोशिश कर दी, बल्कि है ही नहीं अब हमारी डिपार्टमेंट। तो लड़कों को रोजी नहीं मिलती। हमारा गरीब मुल्क है। देखिए, हमारे माँ बाप जब भी आपको क्रिकेट खेलने देंगे जब आपके बेटे को कुछ रोजी मिलेगी और वो खुद कमा के कुछ ना कुछ घर पे लेके आएगा। वेरी राइट, बिल्कुल सही। तो जब इस किस्म की हरकत नहीं होगी तो लाजमी बात है लड़के जो है वो स्पॉट फिक्सिंग पे जाएंगे, किसी न मैच फिक्सिंग पे जाएंगे जो डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं। अच्छा ज़हीर अब्बास साहब, हमारे हमसाया मुल्क में भी कुछ ऐसी खबरें सामने आई थी। ललित मोदी ने इस्तीफा भी दे दिया, बल्कि उनसे इस्तीफा ले लिया गया। इंडिया के ऊपर कभी नहीं इस तरह के इल्जाम लगे, हम पे कुछ ज्यादा ही लगते हैं। कुछ समझते हैं आप थोड़ा? हम पे देखिए, हम पे तो इसलिए लगे कि बात चीजें अभी तो मतलब मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि अभी तक तो कुछ पता नहीं रहा है कि स्पॉट फिक्सिंग। देखिए, उससे पहले भी तो कुछ होता चला आया और हमारे इल्जाम भी लगे और बात तो सही इल्जाम लगे हैं ना। तो जो दूसरी टीमों पे जिन लोगों इल्जाम लगे उन पे हैवी फाइन्स किए गए, उनको बिल्कुल 3, 4, 5 साल के लिए उनको खेलने से क्रिकेट खत्म हो गई। और यही होना चाहिए। अगर आपका कोई प्लेयर इस किस्म की हरकत करता है और क्रिकेट का नाम बदनाम करता है और मुल्क का नाम बदनाम करता है तो उसको 5 साल या 6 साल की रिस्ट्रिक्शंस लगानी चाहिए, जब तो ये लड़के ठीक होंगे। अगर आप रिस्ट्रिक्शंस नहीं आएंगे तो फिर क्या नतीजा क्या निकलेगा? यही होगा कि कल फिर दूसरे दिन पाकिस्तान का नाम दोबारा दूसरी किसी फील्ड में हो जाएगा, या कि इस दफा लॉर्ड दूसरी जगह इंग्लैंड में हुआ तो फिर कभी ऑस्ट्रेलिया में लोग ऐसे बात करेंगे, कभी न्यूजीलैंड के खिलाफ ऐसी बात करेंगे, कभी दुबई में मैच होगा तो ऐसी बात करेंगे। लिहाजा इस चीज को टोटली कर्व पड़ेगा और कर्व करने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बहुत से ऐसे इकदाम करने पड़ेंगे जो कि सही हो और इन चीजों से बचे। अच्छा ज़हीर अब्बास साहब, सलमान बट ने यह भी कहा है कि अगर उन पर पाबंदी लगती है तो वो कई अहम राज इंकशाफ करेंगे, कई बड़े लोगों के नाम भी उसमें आएंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि पूरा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ही इसके अंदर इन्वॉल्व हो?
देखिए जी, इसकी गारंटी मैं तो नहीं दे सकता, लेकिन ये है कि ये जो हमारे यंगस्टर्स जो हैं ये बेहतर जानते हैं। आजकल हमें तो क्रिकेट छोड़े हुए काफी अर्सा हो गया। अगर यही कहते हैं कि इसमें बड़े बड़े नाम आएंगे तो जरूर आने चाहिए, ताकि लोगों को पता चले कि क्या सही है क्या गलत है, और इस चीज को कर्व करने में आसानी पैदा हो। देखिए, हमारा मुल्क हमको बहुत अजीज है, और बात यह है कि हमारे मुल्क की बदनामी जो है नहीं होनी चाहिए, जो कि आजकल क्रिकेट में हो रही है। लिहाजा और फिर बोर्ड भी कुछ इस किस्म की हरकत करता है कि हमें पेशेमानी देखने को मिलती है। बताइए अब हम कहाँ जाएं? आज लोग हमसे बात करते हैं तो लोग हमसे शर्मिंदगी से बात करते हैं कि जी आपके जमाने में तो ऐसा नहीं था, ये अभी ये क्यों चीज शुरू हो गई? तो हम इसका क्या जवाब दें उनको? सही। हम तो यही ज्यादातर तो यही करते हैं ना, कोशिश प्रोटेक्ट करने की अपने प्लेस की, लेकिन कब तक हम प्रोटेक्ट करते रहेंगे? सही। तो ज़हीर अब्बास साहब, ये आपको क्या लग रहा है कि जो आप जैसे स्टार बैट्समैन, स्टार बॉलर पाकिस्तान के आते रहे हैं, अब वो आने भी बंद हो गए हैं, कोई इस तरह का पोटेंशियल भी नजर नहीं आ रहा? आपको कोई डिबैकल तो नहीं नजर आ रहा हमारी क्रिकेट टीम का? देखिए जी, डिबैकल तो मेरा ये ख्याल है कि अगर ये जो 3 प्लेयर्स हैं जिन पाबंदी लगी है, अगर ये दोबारा वापस आ जाते हैं तो टीम का कुछ रिवाइवल हो जाएगा। और अगर ये वापस नहीं आते तो हमारा जो स्टैंडर्ड जो है वो कोई इतना ज्यादा इम्प्रूव नहीं हो सकेगा 3-4 साल, बल्कि 3-4 साल तक हमें नए प्लेयर एक प्लेयर ढूंढना पड़ेगा। जब तक हम एक प्लेयर नहीं ढूंढेंगे और रखेंगे नहीं, हमारी क्रिकेट जो है इम्प्रूव नहीं हो सकती। देखिए, हमारे वही ले दे के प्लेयर्स जो है वो वापस आ जाते हैं, 1 साल नहीं तो 2 साल नहीं तो 3 साल के बाद, बल्कि 4 साल के बाद भी जो प्लेयर्स जो है वो दोबारा पाकिस्तान की टीम में वापस आ रहे हैं। जो हमारे टैलेंट जो है वो कुछ इम्प्रूव नहीं हो रहा, प्रोफेशनल नहीं हो रहा, जिनकी हमको जरूरत है। और एकेडमीज बनाई गई हैं जिससे कि हमारे लोग फायदा नहीं उठाते, हमारे लोग सही तरह से काम नहीं कर रहे। तो देखिए, ये तो बोर्ड की सारी गलती है ना। जी हाँ। इतना पैसा खर्च भी करें और फिर इम्प्रूवमेंट भी नहीं लाए तो और क्या हो सकता है इसके? तो ज़हीर अब्बास साहब, ये बोर्ड को भी हम कितना बुरा कहते रहेंगे, कितना कुछ करते रहेंगे, ये तो जिम्मेदारी होती है बोर्ड के चेयरमैन की। बोर्ड का चेयरमैन जो है इन चीजों को देखने वाला है, और उसी के वो क्योंकि हेल्म ऑफ द अफेयर वही होता है, नाम उसी का बदनाम होता है। तो ज़हीर अब्बास साहब, दुनिया भर में एसोसिएशन के जरिए चेयरमैन आता है, लेकिन हमारे यहाँ सदर अपॉइंट करता है चेयरमैन को, इसको आप किस तरह देखते हैं? देखिए जी, बात यह है कि अगर प्रेसिडेंट जो है अगर वो अपॉइंट सही करता हो, क्रिकेटर अपॉइंट करता रहे, तो मेरा ये ख्याल है कि बहुत ही अच्छा है। लेकिन अगर आप वो पॉलिटिकल और यारी दोस्ती में अगर आप लोगों को लेके आ जाते हैं जो कि सही मानों में उस गेम के लिए मौजूद नहीं होते, तो उनसे लाजमी बात है, उनसे गलतियां जो है वो ज्यादा सरजद होती हैं, क्रिकेटर से कम सरजद होंगी। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं होंगी, लेकिन कम होंगी। तो बात यह है कि जिसका खेल उसी को साजे वाली बात है। अगर आप चौथे आदमी, कभी कोई जनरल आ जाता है, कभी कोई जज आ जाता है, कभी कोई सिविलियन आ जाता है, कभी कोई आ जाता है, भाई क्रिकेट जिसने खेली है उसको ऊपर लाओ। सही बात। जो खून पसीना एक किया हुआ है उसको सामने लाओ, ताकि वो अपनी जान लगा के इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करे। जिसका जो खून पसीना एक हुआ होगा वो उसमें मेहनत भी करेगा, जिसका खून पसीना अलग नहीं हुआ होगा, कुछ नहीं निकला होगा उसके जिस्म से, तो वो कैसे होगा? वो मुझे बताएं, उसको दर्द तो नहीं होगा ना क्रिकेट का। जी हाँ। तो ज़हीर अब्बास साहब, होगा कि जी मैं इस पे बैठा हूँ और इस सीट पे बैठा रहूं बस 2 साल के लिए, 3 साल के लिए हूँ, बस मेरा तो काम ये है कि मैं इस सीट पे बैठा जो है मेरा एक फर्ज बन गया क्योंकि कहा गया है। तो ज़हीर अब्बास साहब, कहीं ऐसा तो नहीं क्योंकि क्रिकेट में बहुत ज्यादा पैसा आ गया है, शायद इस वजह से भी बहुत ज्यादा लोग लालची नजरों से देखने लग गए हैं चेयरमैन के ओहदे को? जिस तरह के सरफराज नवाज साहब ने कहा कि एक शख्स 25 करोड़ रुपया लेके फिर रहा है कि उसे चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड लगा दिया जाए, तो पैसा भी एक वजह हो सकती है। देखिए जी, होने को बहुत सी वजह हो सकती है, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन बहरहाल बात यह है कि मैंने बार बार पैसा, इसका ये मकसद नहीं है पैसे को लूटने को दूसरे लोग आ जाए और जो है वो उसको इसलिए दूर रखा जाए। इससे पहले 20-25 साल से यही हो रहा है, और खुदा के वास्ते देखें हम आप कहाँ आ गए, क्रिकेट में 0 पे आ गए, इसके अलावा स्क्वॉश में देखें हम 0 बन गए हैं, हॉकी में देख लें हमारी क्या पोजीशन आ रही है। एग्जैक्टली। खुदा के वास्ते हमें हर चीज को रियलाइज करना चाहिए, और यही हो रहा है कि जब तक आप प्रोफेशनल्स नहीं लेके आएंगे ये टीम आगे बढ़ने नहीं लगी, तरक्की होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बहुत शुक्रिया ज़हीर अब्बास साहब, इंशाल्लाह आपसे फिर राब्ता होगा।
जी नाज़रीन, साबिक टेस्ट क्रिकेटर ज़हीर अब्बास हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर गुफ्तगू कर रहे थे। पाकिस्तान के एक अहम तरीन बैट्समैन थे, बड़ा खुलकर अपना मौक़िफ़ रखते हैं पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के हवाले से भी, और उन चंद लोगों में शामिल हैं जिन्होंने हमेशा क्रिकेट के हवाले से बड़ा खुलकर तबसरा भी किया है। उनका ये कहना है कि जब तक पाकिस्तान अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर नहीं करेगा, हमारे मामला बेहतर नहीं हो सकते। नाज़रीन, ये बात वाकई पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड को सोचने की है और इवन पाकिस्तान के सदर को सोचने की है कि अगर तो वो संजीदा है कि पाकिस्तान के अंदर फले फूले, यहाँ लोग नए से नए क्रिकेटर पैदा हों, खासतौर पर टेस्ट और वनडे के अंदर पाकिस्तान के अच्छे बैट्समैन, नुमाया बैट्समैन सामने आए। बॉलिंग पाकिस्तान की पहले ही बहुत अच्छी है और वक्त वक्त अच्छे बॉलर पाकिस्तान के सामने आते रहे हैं, लेकिन हम जब तक ओवरऑल अपने मामला को बेहतर नहीं करेंगे, उनकी सैलरीज को बेहतर नहीं करेंगे, उनको बेहतर मराहत नहीं देंगे, तो फिर इसी किस्म के स्पॉट फिक्सिंग, कभी स्कैंडल सामने आएंगे, कभी डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर मुख्तलिफ किस्म के इख्तलाफात सामने आएंगे और कभी तनाज़ा सामने आएगा कोच और चीफ सेलेक्टर का, जो कि हाल ही में सामने आता रहा है। लेकिन ओवरऑल हमारी तमाम खेलें जो जवाल का शिकार है, जिसकी तरफ ज़हीर अब्बास साहब ने इशारा किया, वो हमारे लिए बहुत बड़ा लम्हा फिक्री है। और हमारे जवाल की इंतहा तो ये देखिए कि हम दौलत मुश्तरका खेलों में हिस्सा लेने भी जाते हैं तो वहाँ एक झंडे के ऊपर तनाज़ा खड़ा हो जाता है कि झंडा कौन उठाएगा। क्या सिर्फ प्रोजेक्शन के लिए कि पूरी दुनिया में लाइव टेलीकास्ट हो रही थी दौलत मुश्तरका खेलें, डॉक्टर मोहम्मद अली शाह ने ज़बरदस्ती झंडा छीन लिया? क्या इस तरह भी होता है दुनिया के किसी महज़ब मुल्क में? हम जब खुद लोगों को जागसाई का मौका देंगे तो फिर ज़ाहिर है लोग भी हमारा मजाक उड़ाएंगे। इस पर मज़ीद बात करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। देखते रहिए व्यू पॉइंट।